कहानी की शुरुआत में हम ह्यूग और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि काफी डरे हुए टीवी पर न्यूज देख रहे थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर में कुछ बहुत ही खतरनाक उड़ने वाले जीव, जिन्हें वेस्प्स कहा जा रहा है, वो तेजी से फैल चुके हैं। दरअसल 2 लापरवाह केव रिसर्चर्स जो कि पेंसिल्वेनिया में जमीन से 1000 फीट नीचे खुदाई कर रहे थे, खुदाई करते वक्त दोनों शोधकर्ताओं को एक बहुत ही गहरी गुफा दिखाई दी, जो कि लगभग लाखों सालों से बंद पड़ी थी। उत्सुकता में दोनों ने उस गुफा को तोड़ दिया, जिस वजह से लाखों सालों से सोए हुए वेस्प्स जाग गए। वेस्प्स ने पेंसिल्वेनिया शहर को बुरी तरह तबाह कर दिया और अब वो तेजी से न्यूयॉर्क सिटी और उसके आसपास के शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो रही थी, जिसमें एक महिला अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठी होती है और वो आवाज करने से मना करती है, क्योंकि वेस्प्स अंधे हैं, लेकिन उनके सुनने की क्षमता काफी ज्यादा है और वो आवाज सुनकर ही हमला करते हैं। ये न्यूज देखने के बाद ह्यूग समझ जाता है कि शहर में रहना इस वक्त सुरक्षित नहीं है। ह्यूग जल्दी से अपनी फैमिली को जरूरी सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा जहां शोर कम हो और लोग ना हो, ताकि वेस्प्स वहां कम आए। ह्यूग का दोस्त ग्लेन भी उनके साथ ही होता है और ये लोग रात को ही घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में ह्यूग की बेटी एलाई अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। अब क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो इशारों में बात करके अपने बॉयफ्रेंड को भी शहर से दूर जाने के लिए कहती है। इसके बाद पूरी फैमिली एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और जब एलाई अपने कुत्ते को बाहर लेकर खड़ी होती है, तभी एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है। वो ह्यूग से उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है, लेकिन तभी ह्यूग का दोस्त ग्लेन उसके लात में गोली मारता है, जिससे आदमी नीचे गिर जाता है और ये सभी सुरक्षित यहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह भी हो जाती है और जब सभी हाईवे पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी गाड़ियों का जाम लगा हुआ था, क्योंकि सभी अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भाग रहे थे। अब ह्यूग और ग्लेन समझ जाते हैं कि हाईवे के रास्ते से निकलने में इन्हें घंटों लग सकते हैं, इसलिए ग्लेन ह्यूग को जंगल के रास्ते से निकलने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ देते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद ही ग्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरण आ जाते हैं। टक्कर से बचने के लिए ग्लेन गाड़ी को एकदम से घुमा देता है, जिससे गाड़ी नीचे गड्ढे में जा गिरती है। ह्यूग और उसकी पत्नी जब उसे देखते हैं तो ग्लेन बुरी तरह घायल होकर गाड़ी में फंसा हुआ था। ह्यूग गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन ह्यूग अकेला नहीं खोल पाता। अब जब ग्लेन समझ जाता है कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो ह्यूग को अकेले ही आगे बढ़ने के लिए कहता है। ह्यूग भी उसकी बात मानकर सभी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और जैसे ही ह्यूग गाड़ी स्टार्ट करता है, तभी इनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। एलाई समझ जाती है कि वेस्प्स इनके आसपास ही कहीं पर हैं। वो तुरंत गाड़ी को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन इनका कुत्ता शांत नहीं होता और तभी बहुत सारे वेस्प्स आकर इनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। उनकी टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही देर में वो सारे शीशे तोड़ देंगे। दूसरी तरफ ग्लेन को भी पता चल जाता है कि वेस्प्स ने ह्यूग की फैमिली को घेर लिया है, इसीलिए ग्लेन अपनी गन से गोलियां चलाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वेस्प्स उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ह्यूग एली के कुत्ते को पीछे वाली डिग्गी खोलकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और अब यह लोग गाड़ी से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जरा सी आवाज करने पर वेस्प्स हमला कर देते हैं। ह्यूग बाहर जाकर मदद लाने का फैसला करता है। उसके बाहर जाते ही लिन खांसने लगती है, क्योंकि उसे लंग्स कैंसर की बीमारी थी। केली जल्दी से उसे इन्हेलर देती है, लेकिन इस बीच एक वेस्प्स उनकी छत पर आकर बैठ जाता है। उसे भगाने के लिए ह्यूग एक लोहे के डंडे को दूर फेंकता है, जिसकी आवाज सुनकर वेस्प्स उस तरफ चला जाता है। इसके बाद ह्यूग एक लाइटर लेकर ग्लेन की गाड़ी को आग लगा देता है, जिससे गाड़ी में एक बड़ा धमाका होता है और इन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। ये गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। रात होते होते पूरी फैमिली जंगल के बीचों बीच एक घर के पास पहुंच जाती है। ह्यूग देखता है कि घर पूरी तरह से लोहे की जालियों से कवर किया हुआ है। जैसे ही ह्यूग दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, ऊपर लगी घंटियां आवाज कर देती है। आवाज सुनते ही अंदर से एक महिला गन लेकर बाहर आती है। वो हग और उसकी फैमिली को यहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। ह्यूग उसे शांत रहने के लिए कहता है कि तभी वेस्प्स औरत की आवाज सुनकर उस पर हमला कर देते हैं। औरत कुछ नहीं कर पाती और वेस्प्स उसे कुएं में फेंक देते हैं। अब ह्यूग और उसकी फैमिली सामने वाले दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते, इसलिए ये लोग एक ड्रेनेज पाइप से होकर अंदर जाने का फैसला करते हैं। ह्यूग समझाता है कि सबसे पहले वो अंदर जाएगा
और जब उसे लगेगा कि सब कुछ सही है तब बाकी के फैमिली मेंबर्स अंदर आएंगे। इसके बाद ह्यूग पाइप के अंदर घुस जाता है। आगे बढ़ते समय ह्यूग एक सांप को जगा देता है। इसके बाद ह्यूग घर के अंदर आता है और जब उसे लगता है कि घर पूरी तरह से खाली है तब वो बाकियों को भी अंदर आने के लिए कहता है। सबसे आगे ह्यूग का बेटा जूड होता है और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके रास्ते में वही सांप आ जाता है। सांप के फुफकारने की आवाज पूरी पाइप में गूंजने लगती है जिससे वेस्प्स पाइप की तरफ आकर्षित होते हैं। एक वेस्प्स बिजली की रफ्तार से आता है और पलक झपकते ही सांप के 2 टुकड़े कर देता है। वही पीछे से बाकी वेस्प्स हग की पत्नी केली की लात पर हमला कर देते हैं। केली दर्द से चिल्लाने लगती है। यहाँ पर ह्यूग दिमाग से काम लेते हुए एक वुड चिपर मशीन को चालू कर देता है जिसकी आवाज सुनकर सभी वेस्प्स उसके अंदर घुसने लगते हैं और ग्राइंड होकर बाहर आते हैं। इसके बाद सभी घर के अंदर आते हैं। अब ह्यूग की मॉम एक नर्स थी इसलिए वो केली का घाव देखती है। घाव काफी गहरा और गंभीर था। फिलहाल के लिए वो कुछ पट्टियां बांधकर उसे आराम करने के लिए कहती हैं। अगले दिन जब लिन दोबारा घाव को देखती है तो वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। लिन ह्यूग से कहती है कि एंटीबायोटिक दवाइयों के बिना केली का बचना नामुमकिन है, इसलिए अब उन्हें वापस शहर जाकर दवाइयां लेकर आनी पड़ेगी। ह्यूग एलाई को साथ लेकर शहर की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारे वेस्प्स और कुछ मरे हुए लोगों की लाशें मिलती हैं और कुछ ही देर में दोनों शहर पहुंच जाते हैं। पूरा शहर सुनसान पड़ा था, जैसे कई सदियों से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा हो। ह्यूग और एलाई एक स्टोर के बाहर पहुंचते हैं। वहीं दूर से इन पर एक पादरी नजर लगाए खड़ा होता है। आगे वाला दरवाजा बंद होने की वजह से ह्यूग और एलाई पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसते हैं। स्टोर के अंदर भी बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन ह्यूग उसे नजरअंदाज करके जरूरत का सामान लेने लगता है। वही एलाई को एक डेड बॉडी में हलचल दिखाई देती है और जैसे ही वो कपड़ा उठाकर देखती है तो बॉडी के अंदर वेस्प्स ने अंडे दे रखे होते हैं। तभी एक अंडे में से लार निकलकर एलाई के ऊपर लग जाती है जिससे वो आवाज कर देती है। आवाज सुनते ही वेस्प्स स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। अब वेस्प्स के डर से दोनों एक जगह पर ही खड़े रहते हैं। तभी एलाई ह्यूग को ऊपर एक सायरन दिखाती है, लेकिन उसे चालू करने के लिए इन्हें आग की जरूरत थी। ह्यूग एक मॉप लेकर उसे लाइटर से जलाने लगता है। हालांकि इसमें खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो रिस्क ले लेता है। मॉप को आग लगाकर ह्यूग उसे सायरन के पास कर देता है। जैसे ही आग सायरन को लगी पूरे स्टोर में आवाज होनी शुरू हो गई। ह्यूग एली को साथ लेकर जल्दी स्टोर से बाहर निकल गया। बाहर आते ही वही पादरी इनके सामने खड़ा था। वो ह्यूग को उसके समूह में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन ह्यूग उसे मना कर देता है, जिससे पादरी काफी गुस्सा हो जाता है। घर वापस आते ही केली को एंटीबायोटिक दवाइयां दे दी जाती है, जिससे उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर होने लगती है। इसके बाद एली ह्यूग को बताती है कि उसे कुछ समय के लिए सिग्नल मिला और उसने सुना कि वेस्प्स को ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए नॉर्थ की तरफ आर्कटिक सर्कल में लोग अभी भी जिंदा हैं। एलाई आगे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उन्हें द रेफ्यूज नाम की एक जगह पर आने के लिए कहा है जहां अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो जगह कहां पर है। और तभी घर के बाहर वही पादरी अपने समूह के साथ आ जाता है। पादरी एक बार फिर से यज्ञ को उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन ह्यूग मना कर देता है और पादरी से कहता है कि उसे और उसकी फैमिली को अकेला छोड़ दे। जाने से पहले पादरी ह्यूग की बेटी एलाई पर गलत टिप्पणी कर देता है। वो कहता है कि उसकी बेटी जवान है और बच्चा पैदा कर सकती है। ह्यूग पादरी की इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है और अंदर से गन निकाल कर लाता है, लेकिन पादरी उसे शांत रहने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। रात होते ही जब सब सो रहे होते हैं तब ह्यूग को कुछ गड़बड़ लगती है। वो केली को उठने के लिए कहता है और जब दोनों बाहर देखते हैं तो बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है। ह्यूग उसे अंदर आने देता है। सभी देखते हैं कि लड़की काफी डरी हुई और सदमे में है। वही एलाई अपने कमरे में आराम से सो रही होती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि खिड़की पर कुछ बंधा हुआ है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर एक मोबाइल चिपकाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूग जब लड़की का मुंह खोलकर देखता है तो उसकी जुबान भी कटी हुई थी। ह्यूग समझ जाता है कि पादरी ने उसे यहाँ पर भेजा है और जैसे ही वो उसकी जैकेट खोलकर देखते हैं अंदर बहुत सारे मोबाइल उसके साथ बंधे हुए थे। एक एक करके सभी मोबाइल्स पर अलार्म बजना चालू हो जाते हैं, जिससे वेस्प्स खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। ह्यूग जल्दी से सभी मोबाइल्स को पानी में भिगोकर खराब कर देता है, लेकिन अभी खतरा टलता नहीं कि तभी पादरी के आदमी दूसरे मोबाइल्स पर अलार्म लगाकर घर के अंदर फेंकने लगते हैं। ह्यूग जल्दी से सभी को बेसमेंट के अंदर जाने के लिए कहता है और खुद वेस्प्स को अंदर आने से रोकने लगता है, लेकिन बेसमेंट में पहले से ही पादरी के आदमी मौजूद थे और वो केली को धक्का देकर एलाई को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन लिन पीछा करके किसी तरह एलाई को उनके चंगुल से छुड़वा लेती है। वो एलाई को भागने के लिए कहती है और खुद सभी को पकड़कर जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनते ही वेस्प्स उन पर तेजी से झपट पड़ते हैं।
और तभी यहाँ पर पादरी आकर एलाई को एक बार फिर से पकड़ लेता है और जब वो एलाई को लेकर जा रहा होता है तभी ह्यूग और केली छिपकर अचानक से हमला कर देते हैं। ह्यूग पादरी को नीचे गिराकर गन से उसका गला दबाने लगता है, लेकिन पादरी एक चाकू ह्यूग के पेट में मारता है। वहीं दूसरी ओर केली और उसके बच्चे मिलकर पादरी के साथी को मार गिराते हैं और ह्यूग भी बंदूक लेकर पादरी का मुंह तोड़ देता है। इसके बाद सिर्फ वही बच्ची और उसकी माँ बचती हैं। ह्यूग उन्हें कुछ नहीं करता और अपनी फैमिली को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। अगली सुबह ह्यूग अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है। 2 दिन के लंबे सफर के दौरान ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एलाई के बॉयफ्रेंड ने उन्हें आने के लिए कहा था। ये इलाका आर्कटिक का ठंडा इलाका था जहां वेस्प्स नहीं आते थे। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि जैसे एलाई बिना सुने इशारों में ही जीना सीख चुकी थी, वैसे ही अब वेस्प्स भी धीरे धीरे ठंडे इलाके में ढलना सीख चुके थे। लेकिन अब इंसान भी उनका सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।